हेलो दोस्तों, आईसीएफ के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूँ एचडीडी वर्सेस एसएसडी। एचडीडी आपकी कुछ इस प्रकार से दिखती है, जिसे हार्ड डिस्क ड्राइव बोलते हैं, और एसएसडी कुछ आपकी इस प्रकार से दिखती है, जिसे सॉलिड स्टेट ड्राइव बोलते हैं। तो आज हम देखेंगे कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है और कौन सी हमें प्रेफर करनी चाहिए अपने सिस्टम के लिए, एंड्रॉयड सिस्टम, विंडोज़ सिस्टम के लिए। और हम देखेंगे कि इनकी मैकेनिज्म कैसी होती है। सबसे पहले हम देखेंगे एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव। तो इसके कुछ ये पार्ट्स हैं। इसमें एक प्लेटर होता है और स्पिंडल होता है, एक हेड होता है जिसे रीड राइट हेड भी बोलते हैं, और एक्चुएटर आर्म भी होती है, और एक एक्चुएटर एक्सिस होती है। एक्चुएटर एक्सिस में एक आपकी स्टेपर मोटर लगी होती है, जिसके थ्रू आपका ये रीड राइट हेड मूव करता है इस प्लेटर के ऊपर। और ये आपका स्पिंडल होता है जो आपको इस प्लेटर को स्पिनिंग देता है, और ये आपका एक्चुएटर होता है। ठीक है, ये आपका पाटा कनेक्टर होता है, आईडी कनेक्टर, जिसके थ्रू आपकी हार्ड ड्राइव आपके मदरबोर्ड से कनेक्ट होती है। और यहाँ पर कुछ जंपर ब्लॉक होते हैं, मास्टर और कुछ इसके जंपर से इसको शॉर्ट करने के लिए, जो कई मोड पे ये ड्राइव रन करती है। और यहाँ पर आपका पावर कनेक्टर कनेक्ट होता है। तो इट इज़ एन हार्ड डिस्क ड्राइव, इसका फुल फॉर्म है हार्ड डिस्क ड्राइव। और दूसरे में इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डेटा स्टोरेज डिवाइस। ये एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डेटा स्टोरेज डिवाइस है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा मैकेनिकल पार्ट, जैसे ये देखिए आप यहाँ मोटर, रीड राइट हेड, दिस इज मैकेनिकल असेंबली एंड दिस सम इलेक्ट्रॉनिक पार्ट इज आल्सो देयर। तो इसलिए इसे इलेक्ट्रोमैकेनिकल डाटा स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं। और ये आईबीएम ने 1956 में इंट्रोड्यूस की थी। कुछ समय आपको विश्वास नहीं होगा, एक हार्ड डिस्क ड्राइव इतनी बड़ी थी और उसकी कैपेसिटी, केवल स्टोरेज कैपेसिटी 5 MB थी, और बहुत बड़ा साइज़ था उसका। बट नाउ अडेज 1 TB हार्ड डिस्क ड्राइव हैव दिस साइज़। तो आप देख सकते हैं कि कितना साइज़ में वेरिएशन आ चुका है। और ये एक नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस होती है, जिसमें आपका डेटा, कभी भी आपका पावर लॉस होता है, जब आप कंप्यूटर को, अपने सिस्टम को टर्न ऑफ कर देते हैं, उसके बाद भी आपका जो डेटा स्टोर किया है इसमें, वो डेटा स्टोर रहता है, वो कभी भी फिनिश नहीं होता है। तो आगे देखते हैं इसकी ये हाउ एचडीडी वर्क्स एंड फेच दी डेटा। ओके, ये डेटा को कैसे फेच करती है और कैसे वर्क करती है, तो इसके मैकेनिज्म सबसे पहले देखते हैं। सो मैकेनिज्म देखने के लिए आपको मैंने यहाँ पर एक जीआईएफ ले रखी है, उसके थ्रू आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ देख सकते हैं कि ये आपका जो स्पिंडल है वो आपको प्लेटर को स्पिन करना है, और ये आपका एक्चुएटर आर्म से, जो एक्चुएटर आर्म है वो आपकी स्टेपर मोटर के थ्रू रीड इसमें मूव कर रही है। ठीक है, तो इसमें मैकेनिज्म में है द हार्ड ड्राइव कंटेन्स स्पिनिंग प्लेटर विद द थिन मैग्नेटिक कोटिंग। आपका ये जो हार्ड ड्राइव है, इसमें आपका ये स्पिनिंग प्लेटर है, जिसमें एक मैग्नेटिक कोटिंग होती है इसके ऊपर सरफेस में। अ हेड मूव्स ओवर द प्लेटर राइटिंग 0-1 एज टेनी एरियाज ऑफ द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ ऑन द प्लेटर। आपका जो ये रीड राइट हेड है, जैसे ही आप कुछ रीड या राइट करते हैं अपने फाइल्स में, या ओपन करते हैं, एडिट करते हैं, सेव करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये इस पर मूव कर करके एक 0-1 की फॉर्म में टाइनी छोटे छोटे ब्लॉक्स मैग्नेटिक एरिया डिफाइन करके नॉर्थ और साउथ की पोजीशन पे उनको शेप करता जाता है। टू रीड द डाटा बैक द हेड गोज द सेम स्पॉट एंड नोटिस द नॉर्थ एंड साउथ स्पॉट फ्लाइंग बाई एंड शो डिड्यूसेस द स्टोर 0 and 1। जब हम डेटा को दोबारा फिच करने जाते हैं, उसी जिस डेटा को हमने सेव किया है, तो ये क्या करता है, आपकी जो एक्चुएटर आर्म है उसी स्पॉट, जिस एरिया में, जिस टाइनी मैग्नेटिक एरिया में जिसने ये वो इन्फॉर्मेशन सेव करी होती है, वहीं जाता है और वो डेटा को देखता है कि 0 या 1 के फॉर्म में किस में इसने सेव करी थी। फिर वो फर्दर चेंज होती है उसके एक्सटेंशन में, और हमें वो फाइल मिलती है अपने क्या इन्फॉर्मेशन उसमें सेव करी थी। तो ये इसकी मैकेनिज़्म है हार्ड ड्राइव की, ये कैसे वर्क करती है। देख सकते हैं यहाँ कि इसमें ये मूविंग हो रहा है, तो ये मैकेनिकल पार्ट्स भी इन्वॉल्व है यहाँ पर। तो ये मैकेनिकल, इसीलिए इसे इलेक्ट्रोमैकेनिकल डाटा स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं। और इसमें आपका डेटा का भी आप देख सकते हैं मैग्नेटिक है, उसमें आप नॉर्थ और पोल के बेसिस पे आप अपनी इन्फॉर्मेशन सेव कर रहे हैं, तो कभी भी वैनिश नहीं होगी। आपका पावर भी लॉस हो जाएगा, तो आपकी वो स्पॉट तो जो डिफाइन कर दिए इस रीड राइट हेड ने, वो तो बने ही रहेंगे। ठीक है, सो अभी एसएसडी के बारे में देखते हैं। इसको सॉलिड स्टेट ड्राइव बोलते हैं। सो ये कुछ इस प्रकार की होती है। ये टोटली आपकी इलेक्ट्रॉनिक, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक चिप्स के बेसिस पे बनी होती है। ये आपको जो चिप्स दिख रही हैं, ये MOS मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर आईसी चिप्स हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं, तो जिसके बेसिस पे बना होती है। इस पर कोई भी मैकेनिकल पार्ट नहीं इन्वॉल्व होता है, और ये बड़ी इफ़िशियंट होती हैं, कॉम्पैक्ट होती हैं, ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं होता है, लेस वेट होता है,
और इसके कई सारे पार्ट होते हैं। तो ये देखिए, ये आपका पावर इंटरफेस होता है। यहाँ पर आप पावर पुट करते हैं थ्रू SATA केबल, ओके, SATA पावर केबल। एंड यहाँ पर ये आपका SATA कनेक्टर होता है, ATI SATA कनेक्टर, जो आपको मदरबोर्ड से आपकी हार्ड ड्राइव को कनेक्ट करता है। और सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस दैट यूजेस इंटीग्रेटेड सर्किट असेंबलीज टू स्टोर डाटा परसिस्टेंटली। आपकी SSD होती है, वो अपने डाटा को स्टोर करने के लिए ये जो ICs है ना आपकी, ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स, इनमें अपना डाटा स्टोर करती है। और ये सैनडिस्क की कंपनी, आपने सुना होगा, मेमोरी आती है सैनडिस्क की। तो सैनडिस्क ने 1991 में इसको इंट्रोड्यूस किया था, उसी ने इसको मैन्युफैक्चर किया था। जब उसने मैन्युफैक्चर किया था तब इसका साइज़ कुछ 512 MB या 20 से छोटा था। फिर धीरे धीरे मेमोरीज के साइज़ बढ़ता गया, फिर ये कंप्यूटर के लेवल तक आ गया। और नाउ डेज 4 TB अप टू 4 TB तक की आपको SSD मिल जाती है मार्केट में। छोटी होती, कॉम्पैक्ट होती हैं। और SSD स्टोर डाटा इन सेमीकंडक्टर सेल, तो सेमीकंडक्टर सेल पे स्टोर करता है। और हमारी HDD मैग्नेटिक टाइनी एरियाज़ में सेव करती है। सो एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और सेल कैन कंटेन बिटवीन 1 and 4 बिट डाटा। आपकी हार्ड ड्राइव में जो मैग्नेटिक टाइनी एरिया बनते हैं वो केवल 0-1 की फॉर्म में स्टोर करते हैं, और वो 1 बिट ही डाटा स्टोर कर सकते हैं। और इसकी एक सेल, उसमें एक एरिया केवल एक ही बिट की इंफॉर्मेशन सेव कर सकता है। और यहाँ पर जो सेल होती है वो 1 से 4 बिट तक का डाटा सेव कर सकती है। तो ये इसका सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट एंड क्रूशियल पॉइंट हो जाता है, जो इसको ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देता है। मोस्ट SSD मैन्युफैक्चरर्स आर यूज नॉन वोलाटाइल नैंड फ्लैश मेमोरी। ये नैंड फ्लैश मेमोरी है, ये कंट्रोलर है, कैशिंग मेमोरी है इसकी। तो अभी हम देखते हैं विच वन इज़ बेटर, कौन सी सबसे अच्छी होती है इनमें। तो इसको समझने के लिए आपको मैं यहाँ पर एक चीज़ दिखाता हूँ। दिस इज़ HDD एंड SSD। आप सबसे पहले हम देखेंगे रीड राइट स्पीड किसकी ज़्यादा है, किसकी अच्छी। तो HDD की जो रीड राइट स्पीड है वो अप टू 2 MB पर सेकेंड है, क्योंकि आप जो भी डाटा फेच कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं उसमें, वो मैक्सिमम 2 MB पर सेकेंड की स्पीड तक ही कर सकते हैं HDD में। जबकि SSD में आपको 200 MB से 2500 MB तक की स्पीड तक कर सकते हैं। इसमें ज़ीरो नॉइज़ होता है इसमें, क्योंकि आप देख सकते हैं जब मोटर आपका स्पिन करेगा, जो आपका एक्चुएटर स्टीपर मोटर है, वो जब मूव स्पिन करेगा तो आप कई बार देखते होंगे जब आप बड़े फोल्डर को फेच करते हैं अपने कंप्यूटर में, तो आपका CPU आवाज़ करता है जैसे कुछ रोटेट कर रहा हो बहुत स्पीड से। और SSD में ऐसा आपको नहीं देखने को मिलेगा। और ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो भी अर्लियर ही आया है मार्केट में। और देखिए बेनिफिट्स क्या क्या है। HDD आपकी लेस एक्सपेंसिव, मैच्योर टेक्नोलॉजी एंड मैसिव इंस्टॉल्ड यूज़र बेस, हायर परफॉर्मेंस फॉर फास्टर रीड राइट ऑपरेशन एंड फास्ट लोड टाइम। तो जैसे आपको जो सिस्टम जब बूट होता है तो कई बार काफ़ी टाइम ले लेता है बूट होने में। आप बोलते हैं रैम इसकी ख़राब है, वो जो आपका सिस्टम बूट होता है उसकी स्पीड डिपेंड करती है आपकी हार्ड ड्राइव पे। हार्ड ड्राइव में आपकी बूट फाइलें सेव होती हैं। जितनी जल्दी आपकी हार्ड ड्राइव से बूट फाइल्स का डेटा फेच होगा उतनी ही जल्दी आपका सिस्टम ओपन होगा। तो आप अगर अपनी स्पीड की सिस्टम की ओपनिंग स्पीड या परफॉर्मेंस स्पीड, डाटा फेचिंग स्पीड को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आपको SSD ही यूज़ करना चाहिए। whereas SSD has low efficiency to fetch the data from it। लाइफ स्पैन के बारे में देख लेते हैं। ये 3.5 डेवलप्ड बैट्स सेक्टर्स कंपेरेटिवली, और ये 30 to 80 टेस्ट डेवलप्ड बैट ब्लॉक्स इन दियर लाइफ टाइम। तो SSD के कुल मिलाकर SSD के ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और SSD आपकी लाइफ लॉन्ग चल सकती है, क्योंकि ये एक आपकी इलेक्ट्रिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप्स होती हैं। ये कभी भी डैमेज हो सकती हैं, और ये आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है, तो इसकी लाइफ स्पैन ज़्यादा होगी ऑब्वियसली। और इसकी परफॉर्मेंस स्लो है बट टिकाऊ ज़्यादा है। सो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो